अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल ख्याल की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम सीखने वाले हैं मुकम्मल वीडियो एडिटिंग और वो भी मोबाइल पे। तो आज की अगर वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो ऐसे पार्ट्स छोड़ जाएंगे जिनकी वजह से आप जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं सीख सकेंगे। तो चलें जी, प्रोसीड करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो आज मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सिखाने वाला हूं उसका नाम है काइनमास्टर। तो उसी पे हम वीडियो एडिटिंग आज सीखेंगे। इसके इंटरफेस को पहले समझते हैं थोड़ा सा। ये देखें जी, ये है इसका जो फ्रंट पेज होता है। वो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टोर दिखाई दे रहा होता है, उधर लेफ़्ट साइड पे जो बड़ा वाला बटन है ये है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये जो साथ वाला बटन है ये कैमरा। तो अब हमने जो है वो इसका इंटरफेस थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले बड़े वाले बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे 3 रेशोज़ आपको दी जाती हैं। एक रेशो होती है 16:9, ये होती है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। दूसरी होती है 9:16, ये होती है फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए। और तीसरी रेशो होती है हमारे पास 1:1, ये होती है हमारे पास व्हाट्सएप के लिए। तो हमें चाहिए 16:9, तो इसी पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखें जी, ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस इतना मतलब मुश्किल नहीं है, इंटरफेस आसान ही है और आसानी से समझ आ जाता है। इंटरफेस में क्या है, एक मीडिया ब्राउज़र दिया गया है, एक जो है वो हमें यहाँ पे ये वाला दिया गया ऑप्शन कि अगर हम रिकॉर्ड वगैरह करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अब इसे हम समझते हैं पूरी डिटेल से। हमने समझा इंटरफेस को थोड़ा सा, अब हम जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमने सीखना है मीडिया ब्राउज़र। मीडिया ब्राउज़र क्या है? ये वाला मीडिया ब्राउज़र है जिसमें मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो अपनी फुटेज को, जो मेन फुटेज होती है यहाँ पे वो लगाते हैं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, ये मैंने इंपोर्ट कर ली। ये वीडियो पे क्लिक करते हैं। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आता है, 3 ऑप्शन ऊपर आते हैं। एक सीज़र, दूसरा जूम इन जूम आउट, और तीसरा जो है वो ये ऑडियो का होता है। सबसे पहले समझते हैं सीज़र को। सीज़र क्या है? सीज़र किसी भी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस वजह से ये देखिए मैंने सीज़र पे टैप किया। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है जी, ट्रिम टू द लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, यानी कि अगर हम अपनी वीडियो को लेफ़्ट साइड से ट्रिम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ये मैंने क्लिक की, लेफ़्ट से ट्रिम होगी। अब दूसरा ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है हमें? दूसरा ऑप्शन है ट्रिम टू द राइट ऑफ प्ले हेड। राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाती है। तीसरा ऑप्शन है जी स्प्लिट एट प्ले हेड। अगर आप अपनी वीडियो में कोई ट्रांजैक्शन डालना चाहते हैं या कोई और फुटेज लाना चाहते हैं दरमियान में, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये स्प्लिट हो जाएगी। ये हमने समझा सीज़र को। अब दूसरे नंबर पे है जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट का क्या होता है? ये होता है कि हमने अपनी वीडियो को जो है वो जूम करना है। तो जूम अगर करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपनी वीडियो को दोनों उंगलियों से टैप कीजिए, जूम कीजिए और क्या कर दीजिए, ये जो आपको इक्वल का साइन नज़र आ रहा है यहाँ पे कर दीजिए। तो अब ये वीडियो इस तरह से दिखेगी। तो ऐसा करना जो है वो, ये आपको इस तरह से दिखी। अगर आपने जूम आउट करना है तो इसको फिर वैसे ही कर दीजिए और फुल स्क्रीन करके दोबारा से इस तरह कर दीजिए। अब तीसरे नंबर पे जो है वो है हमारा वॉल्यूम। हमने अपने वॉल्यूम को इस चीज़ से बढ़ाना या घटाना है। तो आप इस चीज़ से जो है वो अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना आपने रखना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सिर्फ एक ही कान में आए, या लेफ़्ट में आए या राइट में, लेफ़्ट में चाहते हैं तो एक ही तरफ ये दोनों तीर जो मैं घुमा रहा हूँ कर दीजिए। अगर राइट में चाहते हैं तो ये दोनों तीर क्या हैं, राइट में कर दीजिए। अगर वीडियो की पिच वगैरह चेंज करनी तो यहाँ से आप जो है वो अपनी वीडियो की आवाज़ की जो पिच है उसे चेंज कर सकते हैं, भारी कर सकते हैं या हल्का कर सकते हैं। ये हमने समझ लिया जी, अपने जो 3 ऑप्शंस थे उनको। अब नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्लिप ग्राफिक्स। यहाँ पे हमने समझना है कि क्लिप ग्राफिक्स क्या हैं। जो क्लिप ग्राफिक्स होते हैं, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स जो है वो यहाँ पे इनेबल किया। अब आप वीडियो को देखिए ज़रा। मैं इस वीडियो की आवाज़ जो है वो म्यूट कर लूँ ताकि आपको जो है वो परेशानी ना। ये देखें, आपने जैसे ही वो लगाया तो ये देखें ऊपर धुआं सा नज़र आ रहा है। तो ये जो क्लिप ग्राफिक्स हैं आप उधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आपको गेट मोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ रही होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्पीड क्या है। अगर आपने अपनी वीडियो को स्पीड करना है तो यहाँ पे राइट साइड पे अपनी उंगली को घुमाइए, ये आपकी वीडियो स्पीडी हो जाएगी। ये देखिए, ये वीडियो स्पीडी हो गई। ये स्पीडी अगर आप चाहते हैं कि स्लो मोशन में आपने अपनी वीडियो को करना है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप घुमाइए तो आपकी वीडियो जो है वो स्लो मोशन हो जाएगी। ये भी आपको समझ आ जाएगा।
तो उसके बाद हमने करना है अपनी वीडियो को रिवर्स। अगर आपने अपनी वीडियो को रिवर्स करना है तो यहाँ पे आपने दबाना है और ये आपकी वीडियो जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। रिवर्स होकर क्या होगा, आपकी वीडियो जो है वो पहले फ्रंट से चल रही थी, अब जो है वो बैक से चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद रिवर्स के बाद क्या आता है जी, रोटेट और मिररिंग, यानी कि अपनी वीडियो को आपने रोटेट करना है या मिररिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, रोटेट कर दीजिए, ये देखें जी ये वीडियो हो रही है रोटेट। और अगर मिरर करना है तो ये देखें जी ये आपकी वीडियो मिरर हो रही है। उसके बाद क्या आता है जी, उसके बाद आता है कलर फ़िल्टर। कलर फ़िल्टर के आप अपनी वीडियो के जो कलर्स हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। देखें जी जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ये कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं। कलर फ़िल्टर के बाद क्या आता है जी, एक्विलाइज़र। एक्विलाइज़र क्या होता है, आपने अपनी वीडियो की जो ऑडियो है उसको अगर बेहतर बनाना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जल्दी इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आप बोर भी ना हो। वीडियो एनवेलप जो होता है ये बहुत ही कमाल की एक चीज़ है। अगर आपकी ऑडियो थोड़ी सी ख़राब है या ऑडियो आपकी थोड़ी सी धीमी है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये देखें ये ऑडियो अब बढ़ जाएगी, मैंने इसको म्यूट किया हुआ है, ये मैं ऊपर कर देता हूँ तो ये देखें जी ये इस वजह से आपको आई है क्योंकि मैंने पिच जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो कर दी है कि आवाज़ जो है वो भारी हो जाए। तो इससे आप अपनी ऑडियो का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है रिवर्ब। रिवर्ब में क्या आप कर सकते हैं, आप बेडरूम लगा सकते हैं, बाथरूम लगा सकते हैं। बाथरूम का इफ़ेक्ट ये थोड़ा सा सुनने में जो है वो मतलब बुरा लग रहा होगा आपको और हंसी भी आई होगी, तो कोई बात नहीं, चलता है जी। जिस तरह के उन्होंने दिए हुए इफ़ेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। इको वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वॉइस चेंजर। अगर आप अपनी आवाज़ को औरतों की आवाज़ में, बच्चों की आवाज़ में बदलना चाहते हैं तो वहाँ आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये जी वैग्निटी। वैग्निटी क्या होता है, आपने अपनी वीडियो पे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कोनों पे जो डार्क निशान है, अगर ये लगाने तो ये इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद आखिरी जो है वो मीडिया ब्राउज़र में वो क्या है, वो है हमारा एक्सट्रैक्ट ऑडियो। एक्सट्रैक्ट ऑडियो का क्या मतलब होता है कि अगर आपने अपनी वीडियो की ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप अपनी वीडियो की ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसे दूसरे तरीके से जाके अपनी जो है वो ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मीडिया ब्राउज़र। इसके बाद हमने समझना है लेयर ब्राउज़र क्या होता है, और लेयर ब्राउज़र में ही हम सीखेंगे कि हमने अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, यानी कि क्रोमा की कैसे इस्तेमाल करनी है। अब हम देखते हैं अपना लेयर पैनल। ये वाला लेयर पैनल जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लेयर पैनल क्या काम करता है अब ये समझते हैं। लेयर पैनल में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। एक होता है मीडिया का, इफ़ेक्ट्स का, ओवरले का, टेक्स्ट का और हैंड राइटिंग का। अब ये समझते हैं हम। सबसे पहले मीडिया में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और वीडियो पड़ी है, कोई और इमेज पड़ी है तो वो यहाँ पे आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये जो है ये हमारी एक इमेज थी जिसको हमने, या वीडियो थी जिसको हमने यहाँ पे ले आए, तो ये मीडिया का काम होता है। मीडिया में आप जो है वो और काम भी कर सकते हैं। अब उसके बाद इफ़ेक्ट को देखते हैं। इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, आप अपनी वीडियो पे ब्लर इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो वो लगा सकते हैं। आप ये देखें मैंने अब ब्लर इफ़ेक्ट अगर इधर लगाया, अब इसकी मैं जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आए। ये देखें ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ब्लर। ये इफ़ेक्ट्स में हम जाके कर सकते हैं और मोर भी इफ़ेक्ट आप जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसके प्ले स्टोर से। उसके बाद आता है ओवरले। ओवरले का क्या मतलब होता है कि हम अपनी वीडियो पे अगर कोई चीज़ें लगाना चाहते हैं, कोई स्टिकर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैं ये लगाऊंगा, मैंने ये स्टिकर उठाया वहाँ से और क्या किया, यहाँ पे आके लगा दिया और इसे कर दिया ओके। तो ये आप ओवरले में कर सकते हैं। ओवरले के बाद क्या आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपने क्या करना है, अपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखने के बाद इसे ओके करना है। ओके करने के बाद आप इसका साइज़ जो है वो अपने दोनों हाथों से या एक उंगली से, ये जो नीचे तीरसा बना हुआ आ रहा है इससे टैप करके आप जो है चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के बाद क्या है, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो भी आपके पास पड़े हुए हैं। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आप कलर करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे सीज़र इधर भी दी हुई है और नीचे आता है इन एनिमेशन, यानी कि ये किस तरह से ये मैंने लगाया, ये देखें ये इस तरह से अब आएगा। ये देखिए ये अब कैसे आएगा, ये इस तरह से आएगा, थोड़ा सा मतलब बन जाता है अच्छा। अब ये गायब कैसे हो, तो ये इस तरह से गायब हो जाएगा। ये देखिए आप दोबारा देख लीजिए कि ये इस तरह से आया और इस तरह से गायब हो गया। तो ये आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप ओवरऑल एप्लीकेशन या एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो ये देखें ये अब क्या करेगा, ये आएगा ऐसे,
ऐसे आ गया और ये ऐसे करता रहा और फिर जो है वो टेक्स्ट हमारा इस तरह से चला गया। अब उसके बाद क्या आता है अल्फ़ा ओपेसिटी। अगर आप इसके साथ थोड़ा सा इसका जो ओपेसिटी है वो डाउन करना चाहते हैं तो इससे आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है जी ओपेसिटी के बाद रोटेट या मिररिंग ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या होता है, अगर आप इसको अपनी जो पीछे वाली स्क्रीन है या पीछे वाली फुटेज है उसमें मर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, उसके बाद ऑप्शन आता है जी हमारे पास आउटलाइन का। आप अपने टेक्स्ट को आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन देने के बाद आप जो है वो शेडो दे सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने टेक्स्ट की जो है वो सारी एडिटिंग कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट समझ लिया, उसके बाद हम समझते हैं हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपने हाथ से आप जो है वो कोई भी पेंसिल उठाएं और यहाँ से आप जो है वो लिखना शुरू कर दें। तो ये थी हमारी लेयर ऑप्शन। उसके बाद हम अब समझेंगे इंशाल्लाह कि हमने अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। यानी जी अब हम समझते हैं कि हम अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि क्रोमा की कैसे कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और वो किस तरह से करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आपके पीछे जो बैकग्राउंड है वो एक ही कलर का हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पीछे कोई वाइट जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड हो, कोई ब्लू बैकग्राउंड हो, वाइट हो, ब्लैक हो, जिस तरह का भी हो आपने एक ही बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद लगाना है जो आप यहाँ पे अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लगा देना है। मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। ये लगाने के बाद आपने जो है वो अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जिसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो मैं वहाँ से अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको समझाना ही है मैंने। तो ये देखें जी, यहाँ से मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली। इसको जो है वो मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह, फुल स्क्रीन नहीं करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें जी, उसके बाद पिक्चर पे क्लिक करना है। बाकी ऑप्शन सिर्फ वही हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे आपने क्रोमा की पे सिलेक्ट करना है। क्रोमा की पे सिलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह से करना है। ये अगर आपके पास ना है तो तीसरे नंबर पे जो है वो इसको आप ऐसे टैप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये देखें जी, आप हमारा जो बैकग्राउंड था वो फुली रिमूव हो चुका है। ये बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। अब हम इस पिक्चर को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। करना किस तरह से एक बार दोबारा समझिए। क्रोमा की पे क्लिक करना है। अपनी वीडियो का जो भी बैकग्राउंड कलर हो ओरिजिनल उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ऐसे बनाना है कि आपकी जो मेन फुटेज है वो आपकी वाइट हो और जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए। तो ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद कर देना है ओके और चला के देख लेना है। ये देखिए जी, ये हमारी वीडियो यहाँ पे आ गई और ये देखें इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका। तो ये थी हमारी क्रोमा की। क्रोमा की अगर अब हमारी हो चुकी, अब हमने देखना है, हम सब कुछ समझ चुके हैं। अब हमने थोड़ा सा और समझना है। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बैक जाने के लिए है। ये जो इसके नीचे है लेफ़्ट पे दूसरे नंबर पे ये है अंडू करने के लिए। ये जो नज़र आ रहा है ये है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में से आप अपना थंबनेल लें तो यहाँ पे क्लिक करें। जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करें और कैप्चर एंड सेव कर दें। तो यहाँ पे आपका जो इमेज है वो सेव हो जाएगा और आप इसे थंबनेल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप अपनी वीडियो की सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आप ऐसे ही रखें जैसे हैं। उसके बाद है जी ये वाला, ये ऐसे करके आप जो है वो अपनी पूरी फुटेज देख सकते हैं। ये है वीडियो को शुरू में लाने के लिए, इस तरह करेंगे तो एंड में चली जाएगी। अब हमने जो समझना है वो है ऑडियो पैनल। ये यहाँ पे मैं जो टैप किया है तो ऑडियो आई है। इस पे आप टैप करके अपनी एक्सटर्नल ऑडियो ला सकते हैं। यहाँ पे जो है वो माइक जहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके वॉइस ओवर कर सकते हैं। और वॉइस ओवर करने के बाद जो है वो आपने अब क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करके सेव करना है। तो समझते हैं जी, हमने अपने प्रोजेक्ट को जब फाइनलाइज कर लिया, पूरी तरह बना लिया, तो किस तरह सेव करना है ये देखें। यहाँ पे मैंने टैप किया तो ये वाली ऑप्शन आ गई। अब हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट पे दबा देना है। एक्सपोर्ट पे दबाने के लिए हमारी फुटेज सेव हो जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर तक कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ऐसी टिप के साथ। तो तब तक के लिए आपको और मेरा अल्लाह हामिया नासिर, अल्लाह हाफिज़।